हाँ स्टार्ट सर। हो गया क्या? हाँ सर। मैसेज मिला? ओके ओके सर, चलिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस पे हम लोग एक इंटरेस्टिंग मोड पे हैं सर। अब आप बोलेंगे सर इंटरेस्टिंग क्यों? सर इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज हम लोग यहाँ पर अभी मूविंग एवरेज पे बात कर रहे हैं, और मूविंग एवरेज स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इंडिकेटर है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक इंडिकेटर है, और डिफरेंट काइंड ऑफ मूविंग एवरेजेस देखने को मिलता है। तो जो सॉलिड मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मुझे आपको बताना है। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन देखे थे, मतलब मूविंग एवरेज कैलकुलेशन होता कैसे है, या फिर मूविंग एवरेज के पीछे मतलब व्हाट इज द कैलकुलेशन बिहाइंड मूविंग एवरेज, ये हम लोगों ने लास्ट दिन कैलकुलेशन देखा था। आज हम लोग सर मूविंग एवरेज के एप्लीकेशन के बारे में बेसिकली बात करेंगे, और एक स्पेशल है सर मूविंग एवरेज का एक एडवांस पार्ट है जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल, और उसके साथ साथ और एक है सर क्रॉस ओवर मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये क्रॉस ओवर ईएमए मतलब क्रॉस ओवर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब ऐसे नॉर्मली मार्केट में सिंपल मूविंग एवरेज से ज़्यादा एक्सपोनेंशियल को ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दिया जाता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट ये सिंपल और एक्सपोनेंशियल में फ़र्क क्या है, ये मैं आपको तो बताया था लास्ट दिन, मैं आज फिर से एक बार बता दूंगा। नो मतलब अच्छा, नो इशू। बट पॉइंट इज दैट ये क्रॉस ओवर में क्या होता है, और ये सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या फ़र्क क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मूविंग एवरेज से एक ट्रेडर, ठीक है, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, अगर आप स्कल्पर हो, लाइक अगर आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स में ट्रेड लेते हो, अगर आप डे वाइज ट्रेड लेते हो, सबके लिए बहुत ही वाइटल एक कॉन्सेप्ट है मूविंग एवरेज। मतलब मूविंग एवरेज आपको एंट्री एंड एज वेल एज एग्जिट पॉइंट में बहुत हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है और कैसे आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो मूविंग एवरेज के थ्रू से, अलॉन्ग विथ दी अदर पैरामीटर। मतलब अदर पैरामीटर क्या है? चेकलिस्ट याद है ना, कैंडल स्टिक्स का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। तो जब भी आपको कैंडल स्टिक्स आइडेंटिफिकेशन हो जाए, आपका सेकंड इंपॉर्टेंट काम हो जाता है कि आप कैंडल स्टिक्स के बाद चेक करो कि आपका वॉल्यूम सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके साथ साथ आप अभी जैसे हम लोग अभी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं वो सब देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको एक एक करके पॉइंट को बताता हूँ सर। चलो, क्या स्क्रीन शेयर है सर? प्लीज़ एक बार मुझे बताइए तो। हाँ सर। ओके सर, ठीक। तो बेसिकली कहने का मतलब बस इतना है कि जैसे आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया सर, अलग अलग कैंडलस्टिक्स पैटर्न को पहले देखना चाहिए। ठीक है, दैट इज चार्ट टाइप्स, एंड चार्ट टाइप्स के साथ साथ आपको देखना चाहिए कि किस तरह का अलग अलग कैंडलस्टिक्स होता है। ठीक है, अब कैंडलस्टिक्स को जैसे हम लोग समझ लेते हैं उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये आ जाता है, हमें ये चेक करना पड़ता है कि इंडिकेटर्स, वॉल्यूम्स। ठीक है, वॉल्यूम का एक बहुत बड़ा कारनामा है सर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, जिसके बारे में मैंने दो जगह में बहुत बात कर रहा हूँ आजकल। आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे भी इसके बारे में जोर शोर से बात हो रहा है, सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल पे, एज वेल एज टेक्निकल पे भी मैंने इसके ऊपर स्पेशल आप लोग के साथ डिस्कशंस किया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कैसे डिसाइड करना है। फिर मैंने आपको वॉल्यूम के बारे में बताया कि मार्केट में वॉल्यूम किस तरह का इंपॉर्टेंस रखता है। और अभी मैं आपके साथ मूविंग एवरेज में बात कर रहा हूँ, जो बेसिकली एज अ बिग इंडिकेटर, ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। इंडिकेटर का एक सबसे बड़ा पहचान और कॉन्सेप्ट मूविंग एवरेज से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ। जैसे ये लाइव मार्केट है अभी। अब लाइव मार्केट में आप देख सकते हैं ये निफ्टी मेरे पास ओपन है। ज़्यादातर किस में सर क्या कंपनी लूँ, इससे अच्छा है निफ्टी ले लेते हैं। तो अब अगर मैं आपको निफ्टी का मूविंग एवरेज शो करना चाहता, या फिर अगर आप इसमें मूविंग एवरेज ड्रॉ करना चाहते हैं तो कैसे आपको मूविंग एवरेज ड्रॉ करना आएगा। अगर आप यहाँ पर जस्ट इंडिकेटर्स में जाएं और यहाँ पर आप जाके जस्ट लिखिए यहाँ पर मूविंग एवरेज, या यहाँ पर मैं ये में लिखता हूँ, देखिए सर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल शो करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो या फिर ये में क्रॉस भी दिख रहा है, मैं दोनों चीज़ बताऊंगा आज आपको। मैं ये में क्रॉस भी बताऊंगा
और एवरेज एक्सपोनेंशियल भी बताऊंगा। इसके साथ साथ ये ट्रिपल एमए विथ ईएमए ये सब उसी का इम्प्रोवाइजेशन है, ठीक है। अगर आपको सिंपल ईएमए क्रॉस समझ में आ जाएगा ना तो बाकी चीज़ भी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा सर। तो जस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अलग अलग डे डिसाइड कर सकते हो। जैसे ये जो दिया गया है बेसिकली यहाँ पर 9 पॉइंट दिया गया है सर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जाके आप 9 पॉइंट एंड 26 दिन का कुछ हिसाब किताब है, मैं आपको इसको बताता हूँ। आप इसको चेंज भी कर सकते हो और यहाँ पर जाके आप स्टाइल को भी बदल सकते हो अपने अपने सॉफ्टवेयर्स में, ठीक है। इसको आप थोड़ा मोटा छोटा कर सकते हो, ठीक है। वो सब आपको धीरे धीरे मैं बताता हूँ। बट सर ये सब करना एक नॉर्मल सा खेल जैसा है, बैठे बैठे करते रहो। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इससे समझ कैसे आएगा सर। इससे आपको आइडेंटिफिकेशन करना है मार्केट में कि चल क्या रहा है सर, ठीक है, कि मार्केट में हो क्या रहा है, ये मेन बात है सर, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा मोटा कर दिया, लेकिन पॉइंट इज दैट ये जो ईएमए लाइन मैंने ड्रॉ तो कर दिया, ठीक है। ये जो ईएमए लाइन ईएमए क्रॉस मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये ईएमए क्रॉस आपको मार्केट को आइडेंटिफाई करने में एज ए ट्रेडर आपको क्या हेल्प करेगा, ठीक है। मार्केट को आइडेंटिफाई करने में आपको क्या हेल्प करेगा, दैट इज द बिग पार्ट। सर रेड वाला सिंपल है या एक्सपोनेंशियल है? ये बेसिकली क्रॉस है, ठीक है। ये क्रॉस ईएमए है, इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ साथ सिंपल को भी रखा गया है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ सर, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस ईएमए कैसे काम करता है, थोड़ा सा रुक जाइए सर, ठीक है। कि ये ऐसे में है कि सिंपल है कि क्रॉस है, ठीक है। क्रॉस ईएमए थोड़ा सा ऐसा देखने में आता है सर, जो मैं आपको दिखा वो क्रॉस है, ठीक है। मूविंग ओवर क्रॉस ओवर सिस्टम, ठीक है। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस ओवर सिस्टम में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ही दो पैरामीटर काम करता है, एक लंबा दिन का होता है, एक शॉर्ट डेज का होता है, ठीक है। तो वहाँ पर सिंपल या इसका मैटर नहीं है, थोड़ा सा वेट कर जाइए सर, ठीक है। थोड़ा क्लैरिटी हो जाना चाहिए, बट बैकग्राउंड से क्लैरिटी देंगे, जस्ट वेट सर। मतलब ये सिंपल या बेसिकली ये ईएमए ही है सर, डे वाइज ईएमए अलग है, ठीक है। डे वाइज ईएमए अलग है, मतलब एक 9 दिन का है तो एक 26 दिन का है, ठीक है। कुछ ऐसा मतलब एक लंबा समय के लिए है, एक लंबा समय के लिए है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लॉन्ग, ठीक है, लंबा टाइम का है, और एक शॉर्ट 9 दिन का है। तो ये बेसिकली एक ही पैटर्न का दो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट हैं। तो कैसे काम करता है अभी आपको मुझे समझाना है, थोड़ा रुक जाइए सर। इसके पीछे का बैकग्राउंड का कहानी थोड़ा सुनिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा ये सिंपल मूविंग एवरेज या क्रॉसओवर मूविंग एवरेज आपको कैसे हेल्प करता है मार्केट एनालिसिस में, ठीक है। अच्छा, आई होप इतना तो याद है सर कि मूविंग एवरेज काउंट कैसे होता है, ठीक है। मूविंग एवरेज काउंट कैसे होता है, मैं आपको लास्ट दिन बताया था कि एवरेज कैसे काउंट होता है। एवरेज काउंट कैसे होता है, सिंपल है। जैसे ये बेसिकली एक सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल था, ठीक है। सभी दोस्त लोग मिलके ड्रिंक्स पी रहा था, है ना। तो जैसे ही अलग अलग फ्रेंड्स ने अलग अलग, किसी ने बहुत सिंपल एग्जांपल था सर, किसी ने पर्सन ए ने 7 बॉटल पिया, ऑप्शन पर्सन बी ने 5 बॉटल ड्रिंक लिया, सी ने 6 बॉटल लिया, डी ने 3 बॉटल लिया। लेकिन अगर आपको एवरेज करने अगर आपको बोला जाए कि भाई एवरेज करके बताओ, ठीक है, तो आप क्या बताओगे? या फिर इन्हें 8 बॉटल लिया, तो टोटल इन लोगों ने 29 बॉटल्स लिया था। और हम लोगों ने ये देखा सर कि 29 बॉटल्स को अगर मैं 5 फ्रेंड्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो एवरेज निकल के आ रहा था 5.8 बॉटल्स पर हेड। ये सिंपल एक एवरेज था, मतलब ये एक एवरेज कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट था। इसके बारे में क्या बताऊं सर, लेकिन पॉइंट इज दैट कि जब हम लोग स्टॉक मार्केट में एवरेज को कैलकुलेट करते हैं ना, ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग प्राइस को लेकर। याद रखिए सर, सिंपल पॉइंट्स है, बट कई बार हम लोग भूल जाते हैं। जैसे मानिए कि कोई स्टॉक 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई, ठीक है, ये आईटीसी का स्टॉक प्राइस था। लेकिन ये आईटीसी का क्लोजिंग प्राइस को लिया गया, और आईटीसी का लास्ट 5 दिन का, मतलब 1 वीक में आईटीसी 5 दिन का डेटा देगा, तो 5 दिन का टोटल क्लोजिंग प्राइस को टोटल करना पड़ता है, ठीक है, और फिर उसको 5 से डिवाइड करना पड़ता है। तो आपको आईटीसी का 5 दिन का 5 डेज एवरेज मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर इसमें मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट कैसे काम किया। सर मूविंग एवरेज ना जैसे जैसे एक एक दिन करके आगे जाता है, सामने वाला डेज ऐड होता है और पीछे वाला डेज एलिमिनेट हो जाता है। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने जो एवरेज कैलकुलेट किया, ये स्टार्ट हुआ था 14 से लेके 18 तक, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बेसिकली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल एवरेज से,
तो मूविंग एवरेज कैसे काउंट होता है? अच्छा ये वाला देखिए, इसमें 21 जुलाई से एवरेज मतलब क्लोजिंग प्राइस लेना स्टार्ट किया हम लोगों ने। ये मेरिको कंपनी का था, ठीक है, जिसका भी हो फर्क नहीं पड़ता, हमें अंडरस्टैंडिंग करना है, चाहे वो निफ्टी हो मेरिको हो। क्लोजिंग प्राइस था 21 जुलाई से, और ये हम लोगों ने 25 जुलाई तक देखा, और उसका भी हम लोगों ने एवरेज किया। लेकिन अब 21 से लेके 25 तक का 5 डेज का एवरेज आपको 242.5 आया, ठीक है, 5 दिन का एवरेज। लेकिन अभी अगर हमें नेक्स्ट 5 दिन का करना है, तो नेक्स्ट 5 दिन कब स्टार्ट होगा? नेक्स्ट 5 दिन आपको 22 से लेके 28 करना है, 28। अब आप बोलोगे सर 28, 26, 27 कहाँ चला गया? सर ये सैटरडे है, संडे है, ठीक है, सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहता है, आप सबको पता है। तो 26, 27 संडे था, तो बेसिकली नेक्स्ट 5 डेज, तो जिसमें यहाँ पर क्या हुआ सर, 21 यहाँ से एलिमिनेट हो गया, 21 यहाँ से एलिमिनेट हो गया, और 28 ऐड हो गया। 21 यहाँ से एलिमिनेट हो गया और 28 ऐड हो गया, तो पुराना डेटा एलिमिनेट हो जाता है और सामने वाला डेटा ऐड हो जाता है। ऐसे क्या पता चलता है सर? एवरेज में मूविंग में एवरेज क्या चेंज हो रहा है उसका खबर हमें देता है मार्केट। सो अगर आप 22 तारीख में स्टॉक प्राइस को लेते हैं, उस तरह से अगर अगला और 5 दिन का, तो 28 जुलाई तक आपने स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस को यूज किए, तो आपने देखा कि आपका टोटल आया 1223.3। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करते हो तो आपका वैल्यू आता है 244.66। लेकिन याद रखिए सर, पिछला 5 दिन का मतलब हमारा जो बैक 5 दिन था, तब अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस 5 डेज का किए थे उसमें 242.5 आया था। तो 242.5 हमारा एक एवरेज डेटा आया था, मूविंग एवरेज। लेकिन नाउ मूविंग एवरेज हो गया 244.6। सो ये दोनों चीज हमें क्या सिखाता है? यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मेरिको, the average closing price of Medico over the last 5 trading session is 244.66. As you can see, we have included latest data and discarded the oldest data. ओल्ड डेटा को डिस्कर्ड कर दिए, मतलब एलिमिनेट कर दिए, और न्यू डेटा को ऐड कर दिए। सो टू कैलकुलेट द 5 डे एवरेज ऑन 29th, अगर हम 29th को करना चाहेंगे तो 22 वहाँ 29 ऐड हो जाएगा और 22 वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो 23 से 29 होगा, और ऐसा करके चलता जाएगा सर। जब 30 को लेंगे तो 30 ऐड होगा, तो 23 एलिमिनेट हो जाएगा, और 24 से 30 का होगा। इस तरह से सो एंड सो फोर्थ, इसी तरह से हम लोग मूव करते हुए चलेंगे। ये मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने का एक तरीका है, और इसी तरह से मूविंग एवरेज कैलकुलेट होता है, ठीक है। सो एसेंशियली वी आर मूविंग टू दी लेटेस्ट डेटा पॉइंट। हम लोग हमेशा लेटेस्ट डेटा पॉइंट में मूव करते हैं और पुराना डेटा पॉइंट को डिस्कार्ड करते हैं। दैट इज द रीजन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मूविंग एवरेज कहा जाता है। अब हमारा पुराना एग्जांपल जो हम लोग एग्जांपल यहाँ पर यूज किए, द कैलकुलेशन ऑफ मूविंग एवरेज इज बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस। समटाइम्स मूविंग एवरेजेस आर आल्सो कैलकुलेटेड यूजिंग अदर पैरामीटर्स। अब आप चाहते हो तो हाई, लो या ओपन किसी भी डेटा पॉइंट को लेके एवरेज काउंट कर सकते हो, बट मार्केट प्रैक्टिस है सर, ट्रेडर क्लोजिंग प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो मार्केट फाइनली सेटल डाउन जिस प्राइस में होता है ना डेली का, वो प्राइस को, या फिर जो सेशंस में होता है, अगर आप मतलब इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए मिनट मिनट में जो हो रहा है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जरूरी नहीं सर आप 5-5 दिन का ही करो, आप 10 दिन का भी कर सकते हो, 5 मिनट का भी कर सकते हो, आधा घंटा का भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको एवरेज कैलकुलेट करना एक्सेल शीट में सिखाया था। ये क्या हुआ था सर? ये एक्सेल शीट में सेल रेफरेंस पुट करो सर। एक्सेल शीट में क्या करना है, सेल रेफरेंस होता है, सेल रेफरेंस में पुट करो। आपके पास 1 जनवरी से डेटा है, से फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है जिसका प्राइस चल रहा था 1287.7, सेकंड जन को 1279.25, 1258.95, 1249.7, 1242.4। इस तरह से 5 दिन का डेटा पॉइंट आपको मिला। अब अपकमिंग मतलब 8 में डे 8 में आपका टोटल कितना हो रहा है? डे 8 में आपका क्या हो रहा है? देखो सर, जो भी पुराना 5 दिन का डेटा हुआ, ठीक है, मतलब फ्रॉम D1 से लेके D8 तक का, अब यहाँ पर क्या किया गया, सॉरी D3 से लेके D8 तक का, डे 3 से लेके डे 8 तक का जो भी डेटा पॉइंट आपको मिला, आपको बस क्या करना है, इसका एवरेज कैलकुलेट करना है। तो क्या करना होता है, एक्सेल शीट में जाके इक्वल्स देना होता है
एवरेज लिखना पड़ता है एक्सेल में, और जो D3 है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है और D7 को सिलेक्ट करना पड़ता है। ऐसा करने से आपका एवरेज आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है सर, एक्सेल सीट में ये फॉर्मूला होता है, आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। बचपन में अगर एक्सेल थोड़ा भी सीखे हैं तो ज़रूर पता होगा, और अगर अभी तक नहीं सीखे तो एडवांस एक्सेल या डेटा एनालिसिस के ऊपर मैंने लास्ट दिन दिखाया था क्लास में कि आप एक्सेल का कोर्स भी कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट का डायरेक्ट कोर्सेज है, ठीक है, EDX के थ्रू से कैसे कर सकते हो, मैंने वो भी दिखाया आपको। तो मस्ट सर, एक्सेल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, जितना जानो उतना अच्छा। ठीक है सर, हम लोग एवरेज पे आ जाते हैं। तो मूविंग एवरेज पे ये जो एवरेज आया मेरा, ये 5 दिन का एवरेज आया। अब अगला नेक्स्ट 5 डेज, तो नेक्स्ट 5 डेज में क्या होगा, D3 गायब हो जाएगा, डे 3 गायब हो जाएगा और डे 9 ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो डे 4 से लेके डे 9 का एवरेज कैलकुलेशन होगा। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज इक्वल्स टू D4 इज टू D8, ठीक है। तो 9th डे में आपका एवरेज ये रहेगा। सिमिलरली D10 में जब पहुंचेंगे, आपका एवरेज कैलकुलेशन डे 10 में एवरेज हो जाएगा D5 इज टू डे 9, ठीक है। इस तरह से एक एक करके एलिमिनेट होता है और एक एक करके एड अप होता है। तो इस तरह से आपको क्या मिल रहा है सर, इस तरह से आप मूविंग एवरेज ले रहे हो, और ये जो डेटा मिल रहा है ये लेटेस्ट 5 डे का मूविंग एवरेज है, लेटेस्ट 5 डेज का मूविंग एवरेज है। अब आप अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं 5 दिन का नहीं 4 दिन का करना है, 10 दिन का करना है, यू कैन डू दैट। ये इंडिपेंडेंसी है आपके पास, आप कर सकते हो जो भी प्राइस पॉइंट या जो भी कंपनी का या इंडेक्स का आप यूज करोगे। सो इस तरह से आप मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। यस सर, बोलिए। सर बोले थे कि हम लोग को मैनुअली हर बार जब हम निकालेंगे तो अपनी फॉर्मूला कुछ करना पड़ेगा या कुछ शॉर्टकट सर नहीं है सर आवाज नहीं आ रहा सर, सर बोल रहे आवाज हैं कट रहा है। हाँ जो फॉर्मूला लिख रहे हैं हर बार हम लोग को मैनुअली कुछ पर्टिकुलर सेल में जाके करना पड़ेगा या कोई शॉर्टकट नहीं है सर? नहीं, जैसे एक शॉर्टकट बार है ना एक, सर, एक का शॉर्टकट। निकाल लीजिए फिर इसको ड्रैग कर देते हैं जो। हाँ, ड्रैग करके भी हो सकता है ना सर, लेकिन वो सेल को सिलेक्ट करके कर सकते हैं आप, ठीक है। ये एक्सेल का ट्रिक्स है। आप एक्सेल सीट में जाके थोड़ा सा सर्च कीजिए, ठीक है, कि कैसे आप एक बार फॉर्मूला पुट करके ड्रैग करोगे ना तो आ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बार बार पुट करना पड़ता है। आप फॉर्मूला को अगर प्रॉपरली पुट कर देते हो ना तो वो ले लेता है, वो एक्सेल का कंडीशन है सर, ठीक है। एक्सेल उसमें आपको ये कैलकुलेट करके दे देता है। इसीलिए तो मैं बोला आपको कि एक्सेल थोड़ा सीखिए, एक्सेल सीखने से आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ सर, ये तो मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट है। एज इट इज एविडेंट द मूविंग एवरेज चेंजेस एज एंड व्हेन द क्लोजिंग प्राइस चेंजेस। अब मूविंग एवरेज कैलकुलेटेड जो हम लोगों ने किया इसको हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं। सिंस वी आर कैलकुलेटिंग इट्स एज पर द लेटेस्ट 5 डेज डेटा, इट इज कॉल्ड 5 डे मूविंग एवरेज, क्योंकि हम लोग 5 दिन लिए तो 5 दिन का हुआ। अगर आप चाहते हो कि मैं 10 डेज 50 डेज 100 डेज 200 डेज का करूंगा तो आप ऐसा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इज विद दैट। सो जब जब आप सिंपल मूविंग एवरेज पुट करोगे तो आपका जो एवरेज प्राइस पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो, देखो सर, प्राइस कभी हाई लेवल में भी है, प्राइस कभी लो लेवल में भी है, कैंडलस्टिक्स आपको बता रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर सिंपल मूविंग एवरेज देखा जाए तो ये बेसिकली 1102.46 में है, 1102.46 में है। मतलब अगर करंट डेटा 1140 बता रहा है, लोएस्ट बहुत नीचे भी गया था, बट इस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूविंग एवरेज है वो 1102.46 में है, 1102.46, ठीक है। वही आपको यहाँ पर शो कर रहा है। ये तो आपको बार बार देखने को मिल जाएगा सर, नॉट अ बिग डील, ठीक है। आप यहाँ पर जाके सॉफ्टवेयर में जाके भी आप कर सकते हो, आपका जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जाओ, आप वहाँ पर जाके भी आप ऐसे में कैलकुलेट कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो यहाँ पर जाके भी आप ऐसे में, सर उसमें टाइम फ्रेम क्या लिए थे अभी? हम्म, उसमें टाइम फ्रेम क्या लिए थे? इसमें 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 तो नहीं, ये इसका पहले। ये वाला, हाँ हाँ। ये बेसिकली 5 दिन का था 5 दिन में इतना कैंडल कैसे बन सकता है? सर। 5 डेज, ये 5 डेज का एचसीसी का कैंडल स्टिक्स है, ठीक है। अब 5 दिन सर के ये अंदर, वाइज पे तो ये वाइज पे तो एक ही कैंडल बनेगा, हाई लो क्लोज होता है। हाँ सर, मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि ये जब लाइन को ये किया जाता है ना, ये एवरेज का जो डेटा है वो 5 दिन का है, लेकिन जब आप पुट करते हो ना तो वो लाइन पूरा ले लेता है।
मतलब वो ड्राइंग में ले लेता है, लेकिन आपको जो डेटा पॉइंट मिलता है, करंट प्राइस चल रहा था 1133, ठीक है, ये चल रहा था 1133, बट अल्टीमेटली इसका मूविंग एवरेज क्लोजिंग प्राइस जो था वो बेसिकली 1102 का था। ये जब पुट किया गया स्क्रीनशॉट तो बेसिकली इसमें काफ़ी सारा डेटा पॉइंट ऐड हो गया, बट मेनली मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि चल रहा था मार्केट में 1133 का, बट मूविंग एवरेज एक्चुअल में आया था 1102 का। मतलब एवरेज में ये स्टॉक लास्ट 5 दिन से 1102 के आसपास में ही ज़्यादा है एवरेज में, ठीक है, और इसका करेंट प्राइस चल रहा था 1133 में, ठीक है। ये चीज़ आपको मैं और आगे समझाता हूँ, आप देखो क्रॉसओवर में आपको और डिटेल्स में समझ में आ जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोला कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, जो सिंपल मूविंग एवरेज का एक मॉडिफिकेशन है, ठीक है। मार्केट में सिंपल मूविंग एवरेज उतना यूज नहीं होता सर, मतलब उतना क्या यूज ही नहीं होता मार्केट में, लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता है, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज का एप्लीकेशन उतना कुछ है नहीं। बेसिकली ट्रेडर जो होते हैं वो ईएमए में फोकस करता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड उससे भी ज़्यादा फोकस करता है सर मतलब गोल्डन क्रॉसओवर, जो बेसिकली ईएमए के अंदर करता है वो लोग, ठीक है, क्रॉसओवर ईएमए। तो गोल्डन क्रॉसओवर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आगे आगे बताता हूँ। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे होता है आप देख सकते हो, 22 जुलाई से लेके यहाँ पर 28 जुलाई का डेटा है, ठीक है। सो व्हेन वन कैलकुलेट द एवरेज क्रॉस these numbers across these numbers there is an unstated assumptions, we are essentially giving each data point equal importance। बात को समझे सर कि ये एक्सपोनेंशियल क्या होता है, कि हम लोग हमेशा हर एक डेटा पॉइंट को इंपॉर्टेंस देते हैं, कि मतलब 22 जुलाई का डेटा भी जितना इंपॉर्टेंट है 28 जुलाई का डेटा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट हाउएवर व्हेन इट कम्स टू मार्केट के लिए ये उतना ट्रू नहीं होता। एज एन इंडिविजुअल आपके लिए 22 जुलाई जितना इंपॉर्टेंट है 28 भी इंपॉर्टेंट है, बट सर मार्केट के लिए 22 और 28 में फर्क है, मार्केट के लिए 28 और 22 में फर्क है। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, एंड मार्केट का मानना है दिस मींस द लेटेस्ट प्राइस दैट यू सी दैट इज 28 जुलाई में आपको जो प्राइस दिख रहा है, दिस इज डिस्काउंट ऑफ ऑल नोन एंड अननोन इन्फॉर्मेशन, मतलब 250.2 इज मच मोर सैक्रेड देन 25 जुलाई का डेटा। 28 जुलाई का डेटा ज्यादा सैक्रेड है 25 जुलाई से, ठीक है। तो ये मार्केट का खुद का कैरेक्टर है, वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को ज्यादा अहमियत देता है कंपेयर टू ओल्ड इंफॉर्मेशन। इसी पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, जो होता है मार्केट प्रैक्टिस, वन वुड लाइक टू असाइन वेटेज टू डेटा पॉइंट्स बेस्ड ऑन न्यूनेस ऑफ द डेटा। जो डेटा जितना न्यू है उसका वेटेज उतना ज्यादा किया जाता है, एंड 25 जुलाई गेट्स द नेक्स्ट हाईएस्ट वेटेज, 28 का वेटेज सबसे हाई होगा, 25 का उसके बाद, 24 का उसके बाद, थर्ड हाईएस्ट, इस तरह से चलता जाता है। मतलब जितना न्यू डेटा है उसका वेटेज उतना हाई होगा, जितना ओल्ड डेटा पॉइंट होगा उसका वेटेज इतना कम होगा। अब ये कैसे क्या काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। कैलकुलेशंस पे ध्यान ना देके हम लोग इसका एप्लीकेशंस पे ध्यान देते हैं। I have essentially scaled the data points according to its newness. The latest data point gets the maximum attention and the old data points get the least attention. Now, average calculated on this scale gives an exponential moving average, EMA. I deliberately skip the EMA calculation, but simply technical analysis software आपको EMA drop करके drag and drop कर देता है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। So hence we will focus on EMA's applications, ठीक है। एक सिप्ला का चार्ट है, 50 दिन का SMA है जो बेसिकली ब्लैक लाइन पे है, और 50 दिन का EMA है जो बेसिकली रेड लाइन पे है। दो both SMA and EMA are for a 50-day period, you can notice that EMA is more reactive to the price and hence it sticks closer to the price। मतलब SMA और EMA में क्यों EMA को ज्यादा फोकस दिया जाता है आप समझ सकते हो। इसके पीछे ना कुछ ऐसा काम करता है सर, आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड। जैसे कि ये सिप्ला का जो अगर आप EMA और SMA देखोगे ना सर, ये क्या हो रहा है सर, यहाँ पर इसमें ये लोग क्या हो रहा है सर, ये SMA को देखो आप, जो करेंट मार्केट प्राइस है 460 में अगर आप देखो तो EMA का जो लाइन है ये ज्यादा क्लोज है कंपेयर टू SMA, थोड़ा पीछे है। इसका रीजन और कुछ नहीं, इसका रीजन यही है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में लेटेस्ट डेटा पॉइंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था कंपेयर टू SMA में हर डेटा पॉइंट को सिमिलर इंपॉर्टेंस दिया गया, ठीक है। और इसीलिए EMA को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है बिकॉज वो प्राइस पॉइंट का ज्यादा क्लोजर होता है कंपेयर टू SMA। सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन आपको मैं धीरे धीरे दिखाता हूँ।
तो रीजन व्हाई ईएमआई इज क्विकर टू रिएक्ट, बिकॉज इसका करंट मार्केट प्राइस इज बिकॉज ईएमआई गिव्स मोर इंपॉर्टेंस तो मोस्ट रिटेन डेटा पॉइंट्स, जो सबसे क्लोज डेटा मतलब रिसेंट डेटा होगा उसको ज्यादा अहमियत दिया जाता है, इसीलिए ट्रेडर को ये अच्छा होता है क्विकर डिसीजन लेने में। हेंस फॉर दिस रीजन ट्रेडर प्रेफर्स ईएमआई ओवर एसएमए। अब यहाँ पर ये तो समझ में आ गया सर एसएमए से ज्यादा ईएमआई क्यों प्रेफरेबल है। नाउ सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ मूविंग एवरेज, सिंपल एप्लीकेशंस, एक मूविंग एवरेज को देख के, एक मूविंग एवरेज को देख के एक ट्रेडर क्या डिसाइड करता है, ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए, मैं लास्ट दिन को थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ बिकॉज क्रॉसओवर समझने के लिए आपके दिमाग में लास्ट दिन का डिस्कशन थोड़ा होना चाहिए, दैट इज वाई मैं थोड़ा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नाउ मूविंग एवरेज कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। मूविंग एवरेज क्यों यूज किया जाता है, ताकि एज ए बायर और एज ए सेलर आपको अपॉर्चुनिटी मिले with its own merit when the stock price trades above its average price। मतलब अगर स्टॉक प्राइस, करंट स्टॉक प्राइस एवरेज प्राइस से ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर एवरेज प्राइस से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, इट मींस ट्रेडर्स आर विलिंग टू बाय द स्टॉक एट अ प्राइस हायर देन इट्स एवरेज प्राइस, तभी तो ट्रेड कर रहा है। ट्रेडर एवरेज प्राइस से भी ज्यादा दाम में प्राइस मतलब स्टॉक को बाय करना चाह रहा है, तभी वो ट्रेड कर रहा है। दिस मींस ट्रेडर्स आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द स्टॉक प्राइस गोइंग हायर। ट्रेडर स्टॉक के बारे में ऑप्टिमिस्टिक है एंड देयरफॉर वन शुड लुक एट बाइंग अपॉर्चुनिटीज। जब एवरेज प्राइस पॉइंट से भी आपका प्राइस पॉइंट अगर एवरेज मानो, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाया, एवरेज प्राइस पॉइंट यहाँ पर 427 था, लेकिन करंट मार्केट प्राइस 460 है, तो इसका मतलब क्या है कि एवरेज प्राइस से भी करंट प्राइस हाई है, इसका मतलब ट्रेडर स्टॉक के बारे में पॉजिटिव है। हेलो सर, एवरेज प्राइस पॉइंट से भी अगर मार्केट प्राइस करेंटली हाई है, इसका मतलब यही है ना, इसका मतलब यही है कि मार्केट पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बुलिश है। यस और नो, इतना मुझे बताइए सर। यस सर। है ना, तो बेसिकली देखो, अब आप बताओगे सर बुलिश क्यों है, सर मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, बुलिश होने के पीछे बहुत सारा इकोनॉमिक पैरामीटर होता है, ठीक है, बुलिश होने के पीछे मार्केट न्यूज होता है, और सबसे बड़ा बात कैंडल स्टिक्स भी हेल्प करता है, ठीक है। आप लोग इतना दिन से कैंडल स्टिक्स तो देख ही रहे हो, अलग अलग कैंडल स्टिक्स किस तरह से मार्केट को बनाता है, इसका भी आपको नॉलेज है। सो कैंडल एज वेल एज फंडामेंटल इकोनॉमिक फैक्टर, एवरीथिंग इज जो मार्केट को रन कराता है, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग धीरे धीरे फंडामेंटल भी सीख जाओगे ना, आपको और हेल्प होगा सर, मार्केट को बहुत ज्यादा हेल्प होगा मार्केट को प्योर एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। मतलब सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं, आप लॉन्ग टर्म कारण भी ढूंढ पाओगे मार्केट में क्या चल रहा है। लेकिन ठीक है, जब फंडामेंटल सीखोगे तब सीखोगे, बट उससे पहले ये तो आना चाहिए ना सर कि ये ईएमआई का एप्लीकेशन क्या है, मतलब मूविंग एवरेज का एप्लीकेशन। तो अगर एवरेज प्राइस से भी आपका मार्केट प्राइस स्टॉक का हाई है, इसका मतलब ट्रेडर ऑप्टिमिस्टिक है। लाइकवाइज जब स्टॉक प्राइस ट्रेड्स बिलो द एवरेज प्राइस, अगर एवरेज प्राइस से भी करंट मार्केट प्राइस लो है, इसका मतलब है ट्रेडर्स आर विलिंग टू सेल द स्टॉक एट ए प्राइस लेसर देन द एवरेज प्राइस। मतलब एवरेज प्राइस अगर 427 चल रहा है और मार्केट प्राइस 400 में चल रहा है या 410 में चल रहा है, दैट मींस एवरेज प्राइस से भी लो रेंज में मार्केट रन कर रहा है। दिस मींस traders are pessimistic about the stock price movement and therefore you should sell now। आपको सेल करके निकलना चाहिए या शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस एवरेज प्राइस से भी नीचे है, और इसका मतलब यही है कि ट्रेडर सभी मार्केट के बारे में नेगेटिव है, तभी वो नीचे रन कर रहा है, तभी वो नीचे रन करेगा। तो आगे आगे मैं आपको दिखाता हूँ। We can develop a simple trading system based on these conclusions। Trading system can be defined as set of rules that help you identify entry and exit points। ये आपको मार्केट में एंटर करने का और एग्जिट करने का रास्ता दिखाता है सर। बहुत लोगों को तो यही समझ में नहीं आता कि एंट्री कब ले और एग्जिट कब ले मार्केट में। So we will now try to define one such trading system based on a 50-day exponential moving average। Remembering, a good trading system gives you a signal to enter trade and signal to close out of the trade। ठीक है, we can define the moving average trading system with the following rules। तो क्या रूल्स आपको फॉलो करना चाहिए? पहला रूल 1, देखिए सर ये रूल भूलने का नहीं है सर, सिंपल मैटर है बट लोग भूल जाते हैं। सर गो लॉन्ग मतलब बाई करो। गो लॉन्ग का मतलब क्या होता है? बाई करो व्हेन करंट मार्केट प्राइस टर्न्स ग्रेटर देन द 50-day ईएमए। जब करंट मार्केट प्राइस 50 दिन के एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी हाई जा रहा है, अगर करंट मार्केट प्राइस 50 दिन के ईएमए से भी हाई जा रहा है तो आपको बाई करना चाहिए। यू शुड स्टे इन्वेस्टेड, तब तक आपको इन्वेस्ट करके रहना चाहिए
जब तक नेसेसरी सेल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है। मतलब सेल का कंडीशंस जो होता है, कैंडल स्टिक्स, मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर आपको ये सब पर्टिकुलर ट्रिगर आ जाता है, अगर आपको लग रहा है कि अभी सेल करके निकल जाना चाहिए, तब सेल करो। बट जब तक ऐसा कोई मतलब इंडिकेशन नहीं दिखता है, ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं आता है, तब तक आप स्टे रहो। ठीक है। रूल 2 क्या है सर? एग्जिट लॉन्ग पोजीशंस, मतलब आप अगर लॉन्ग पोजीशंस पे थे तो स्क्वायर ऑफ कर जाओ व्हेन मार्केट प्राइस टर्न्स लेसर देन द 50 डे ईएमए। अगर 50 दिन ईएमए से भी आपका मार्केट प्राइस नीचे गिर गया है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको स्क्वायर ऑफ करके आ जाना चाहिए सर। सो एक चार्ट है यहाँ पर, ये मैंने लास्ट दिन भी बताया था कि आपका अंबुजा सीमेंट का लेटेस्ट चार्ट है, जिसमें स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा था 207 एंड इसका मूविंग एवरेज चल रहा था 216। ठीक है। तो 207 मार्केट प्राइस है और 216 216 इसका एवरेज लाइन है। तो 216 इसका लेटेस्ट एवरेज लाइन चल रहा है। तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं सर 216 इसका ईएमए है और ये मार्केट में चल रहा है 207। तो बेसिकली करेंटली ये नेगेटिव सिचुएशंस में है, मतलब पेसिमिस्टिक सिचुएशंस में है सर। मतलब ट्रेडर स्टॉक के बारे में नेगेटिव सोच रहा है, तभी ये एवरेज लाइन से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, एवरेज लाइन से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशंस में आपको स्क्वायर ऑफ करके निकल जाना चाहिए अगर आपका पुराना पोजीशंस लिया हुआ है तो। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि ये काफ़ी नीचे जा रहा है एवरेज लाइन से भी, तो आपको ये भी ऑब्जर्व करना चाहिए क्या ये वापस बाउंस बैक करेगा। दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बट अगर आपका पोजीशन है तो स्क्वायर ऑफ करो, बिकॉज ये एवरेज लाइन से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल लाइन है, ठीक है, ये हमारा ईएमए लाइन बना है सर। बट ये लेटेस्ट में अगर आप देखो, ये लेटेस्ट सिनारियो में अगर आप देखें, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 50 दिन का एवरेज लाइन है, जिसमें हमें दिख रहा है सर 216 इसका ईएमए प्राइस था, बट मार्केट अभी 207 में है। और इधर आप देख सकते हो कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, मतलब इसमें पेसिमिस्टिक अप्रोच चल रहा है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। मतलब मार्केट अंबुजा सीमेंट्स में अभी अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रहा है। ऐसा कंडीशन पहले भी हुआ था, ऐसा कंडीशंस पहले भी हुआ था। ये सर क्वेश्चन है। इंट्राडे में शॉर्ट सेल कर सकते हैं ना ऐसे ये सर आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, नो डाउट। अगर आप मार्केट के बारे में पेसिमिस्टिक हर पैटर्न आपको फुलफिल करता है, कैंडल स्टिक्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब बेसिकली वहाँ पर सपोर्ट काम करता है ना, सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर आप शॉर्ट सेल जरूर कर सकते हो। इंट्राडे में भी कर सकते हो एज वेल एज फ्यूचर में भी कर सकते हो, है ना। फ्यूचर में शॉर्ट एक बहुत फेमस है ना, फ्यूचर मार्केट शॉर्ट सेल के लिए फेमस है, जो मैं फ्यूचर मार्केट में आप लोगों को सिखाया। मतलब शॉर्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा काम अच्छा करता है फ्यूचर मार्केट में, ठीक है। सिमिलरली इंट्राडे में भी उसका अप्रोच यूज होता है, बट फ्यूचर मार्केट में आपके पास थोड़ा लंबा समय होता है, ऐसा नहीं कि आपको सेम डे पे ही स्क्वायर ऑफ करना पड़े। बट इंट्राडे में शॉर्ट सेल सेम डे पे स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, आप नहीं करोगे तो वो बाद में सेटलमेंट वही होगा, बाद में सेटलमेंट 2 दिन 3 दिन बाद T+2 में वही सेटलमेंट होगा सर, ठीक है। सो पॉइंट इज व्हाट, पॉइंट ऐसा है कि ईएमए के साथ आपका ट्रेडिंग अप्रोच क्या होना चाहिए, वही मैं आपको बार बार यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे ये देखो, ये आपका ईएमए लाइन इधर है। अगर करंट मार्केट प्राइस जैसे ये वाला देखिए सर, 165 जब मार्केट चल रहा था, दिस इज द एरिया। जब मार्केट 165 है और आपका ईएमए लाइन ऊपर है, इसका मतलब आपका सिचुएशन क्या चल रहा है, ईएमए लाइन से, ईएमए लाइन से आपका मतलब 165 बुलिश, यस सर, मतलब मार्केट हाई जा रहा है ना, ये में लाइन बुलिश। से मार्केट हाई जा रहा है, तो फिर आप इस पॉइंट पे बाई कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज मार्केट अभी बुलिश मूवमेंट में जा रहा है। मतलब 165 के थ्रू से ये बेसिकली बुलिश मूवमेंट में जा रहा है। ये पुराना लाइन है, लेटेस्ट डेटा पॉइंट तो ये है सर, बट ये पुराना कॉन्सेप्ट है। उस टाइम पे एवरेज लाइन भी अलग था, उस टाइम पे एवरेज मूविंग एवरेज भी अलग था, बट कॉन्सेप्ट इज दैट। ये देखो सर, यहाँ पर आप देखो अगर कि ये आपका मूविंग एवरेज लाइन से, मूविंग एवरेज लाइन से आपका करंट मार्केट प्राइस थोड़ा लो 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 लाइन में चल रहा था, तो यहाँ पर आप सेल कर सकते थे। ये पुराना डेटा पॉइंट है, बट लेटेस्ट डेटा पॉइंट पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर भी आपको सेल करने के लिए बता रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह से करंट मार्केट प्राइस डाउन में है, मतलब मार्केट नेगेटिव में है, अच्छा है कि आपके पास पोजीशंस है तो आप सेल करके निकल जाओ, कोई बात नहीं सर। आगे देखो, आपको और क्लैरिटी आएगा, बिकॉज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जानने वाले हैं सर। तो गोइंग बाय द ट्रेडिंग सिस्टम, स्टे इन्वेस्टेड टिल वी गेट एन एग्जिट सिग्नल। जब तक एग्जिट सिग्नल नहीं आता
तब तक हमें नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक सिग्नल हमें मिला है कि सेल कर लो, 187 में सेल करने का मौका मिला है। ठीक है, अगर आप 165 में बाई किए और 187 में सेल किए तो आपने कितने का प्रॉफिट किया आप देख रहे हो। ठीक है, तो ऐसा बार बार आपको मार्केट प्रॉफिट का मौका जरूर देता है सर मूविंग एवरेज के थ्रू से। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं जब आपने 165 में बाई किया था, सेल किया था 187 में, आपको 22 का गेन हुआ था। 178 में बाई, 182 में सेल, 4% गेन हुआ था, 2.2%, यहाँ 13%। और 165 में बाई करके अगर कोई 215 में सेल करता है थोड़ा लंबा समय के लिए, 50 का गेन है, 30% गेन है। तो ये क्या समझाता है हमें? फ्रॉम द अबव टेबल इट इज वेरी क्लियर दैट फर्स्ट एंड लास्ट ट्रेड वर प्रॉफिटेबल बट सेकंड ट्रेड वाज नॉट सो प्रॉफिटेबल. If you inspect why this happened, it is evident that during first and third trade, stock was trending, but during second trade, the stock moved sideways. चलो आपको मैं फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो बीच का एरिया है, फर्स्ट एंड सेकंड ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड मतलब 165 से लेके 187 का एरिया, या 165 से लेके 215 का एरिया, ये ट्रेंडिंग था। बट अगर आप देखें यहाँ पर 178 से 182 का एरिया, ये एरिया में आपका प्रॉफिट लेवल कम है ना। हेलो, आपने सिर्फ 4% का प्रॉफिट कर पाए। बट अगर आप ये जो मूवमेंट देख रहे हैं, आप ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं, फर्स्ट, ये फर्स्ट सिचुएशन है, ये थर्ड सिचुएशन है। बट सेकंड सिचुएशन में अगर आप देखें, सेकंड सिचुएशन में आपने बहुत कम प्रॉफिट किया। इसका पीछे मेन रीजन यही है कि सेकंड सिचुएशन में आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड लिए थे सर। देखिए, मार्केट बहुत दिनों तक साइडवेज चल रहा था, लेकिन यहाँ पर आप जो ट्रेड लिए ये साइडवेज मार्केट नहीं था, ये ट्रेंडिंग था। जैसे रिसेंटली मार्केट में ट्रेंड नजर आया बुलिश मार्केट, बहुत लोग ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा कमाया। करंट जो रिसेंट जो निफ्टी का मूवमेंट रहा सर, रिसेंट निफ्टी भी तो ट्रेंड में फॉर्म हुआ ना। लास्ट कुछ दिनों से निफ्टी का अच्छा खासा ट्रेंड बना हुआ है, ये सुन लो, है ना। तो अब ये देखो सर, यहाँ पर आप देखो ये साइडवेज था, सेम रेंज में बहुत दिनों तक इधर उधर हो रहा था। तो एक होता है ट्रेंड में बाई करना और एक होता है साइडवेज में बाई करना। ऐसा जरूर, ऐसा नहीं कि आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में, बट सर अगर मैक्सिमम टाइम आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपके लिए अच्छा है। या फिर आपका देखो, कुछ चीजें आपको कुछ करना है और कुछ मार्केट भी आपको साथ दे देता है। तो अगर मार्केट के साथ समझ जाते हो तो इसका मतलब आपको बोलबाला हो जाएगा सर, और क्या, आपका बोलबाला हो जाएगा। सो पॉइंट इज दैट कि ऐसा मार्केट में बार बार होता है, ऐसा नहीं कि एक बार होता है। साइडवेज सिचुएशंस भी आता है मार्केट में और ट्रेंडिंग सिचुएशंस भी आता है मार्केट में, जो पहले भी ये पुराना डेटा है और मैं आपको अभी भी दिखाया निफ्टी में। तो इट्स अ वेरी कॉमन सेंस इन मार्केट। मार्केट में ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार आता है सर, बार बार, एक बार नहीं, बार बार। सो आई होप इट्स नाउ क्लियर कि कब आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है और कब आपको कम प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या मतलब निकल के आ रहा है सर? This leads us to very important conclusion about moving average. Moving average works brilliantly when there is a trend. Yes ना? जब ट्रेंड रहता है मार्केट में, चाहे बुलिश हो या बेरिश, and fails to perform when the stock moves sideways. This basically means moving average in its simplest form is a trend following system. तो moving average क्या है? Moving average एक trend following system. बोलो सर। सर ट्रेंड का मतलब है बड़ा रैली आना ना? यस सर, बड़ा रैली आने को ही ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, चाहे वो बुल रन हो चाहे वो बियर रन हो, चाहे वो बुल रन हो चाहे वो बियर का रन हो, लेकिन ट्रेंड उसी को कहते हैं सर। ठीक है, लेकिन ये बुल रन ये आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा, और एक बियरिश रन ये भी आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा। और बीच बीच में तो साइडवेज एज अ कॉमन फेनोमेना, बीच बीच में साइडवेज एक कॉमन फेनोमेना है। ये तो मैं 3 महीने का डेटा आपको दिखा रहा हूँ, डे वाइज है। अगर आप थोड़ा हाफ एन आवर के बेसिस में भी देखोगे तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको साइडवेज ज़्यादा दिखेगा, डे वाइज में जैसे आपको नज़र आता है वैसा नज़र नहीं आएगा। ठीक है, कई कई बार फ्लैट चलता है, यहाँ पर सिर्फ कैंडल स्टिक्स भी ज़्यादा काम करता है सर। ठीक है, हाफ एन आवर बेसिस वगैरह जो होता है यहाँ पर मतलब कैंडल स्टिक्स में ही ज़्यादा काम चलता है।
बिकॉज आप कैंडल देखो, अगला क्या होगा वो सोचो। सर तो जब ईएमए जब प्लॉट करेंगे तो हर एक टाइम फ्रेम में अलग अलग ईएमए का लाइंस होगा। यस 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 यस। तो रुकिए, सर अगर हम मान लीजिए आज लेते हैं, आज ही बेचते हैं, इंटरडे खेलते हैं, तो कौन से ईएमए यूज़ करें सर? डे वाइज ना 30 मिनट्स? रुक जाइए आप पे, उसी पॉइंट में आते हैं, थोड़ा सा रुक। तो मूविंग एवरेज किस तरह से काम करता है उसका अगर मैं शॉर्ट समरी करूं तो क्या मतलब निकल के आता है। देखिए, मूविंग एवरेज गिव्स अ मेनी ट्रेडिंग सिग्नल, बाय सेल ड्यूरिंग साइडवेज मार्केट, मोस्ट ऑफ द सिग्नल रिजल्ट इन मार्जिनल प्रॉफिट। अगर साइडवेज में मैक्सिमम टाइम पे मार्जिनल प्रॉफिट देगा, इफ नॉट फॉर लॉसेस। ठीक है, ज्यादा लॉस मूविंग एवरेज में ट्रेड लेने से नहीं होता है सर, बट छोटा मोटा प्रॉफिट ज्यादा होता है। However, usually one of these many trades result in a massive rally। कभी कभी एक बड़ा रैली मिल जाए तो जितना भी छोटा छोटा गेन हुआ है या छोटा छोटा लॉस हुआ है वो कवर अप कर देता है। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट दिस बिग विनर फ्रॉम मेनी स्मॉल ट्रेड्स। छोटा छोटा ट्रेड से बड़ा विनर कौन होगा इसको सेग्रीगेट करना इतना आसान नहीं है सर। मतलब कब बड़ा रन होगा मार्केट में ये कैसे पहचानोगे, ये बहुत मुश्किल का काम है सर। ये कहना सच में मुश्किल है, मतलब चाहे कितना बड़ा एक्सपर्ट ही होना क्यों। ठीक है, मार्केट का एक्सपर्ट कितना भी दिन से मार्केट में है, फर्क नहीं पड़ता। टीवी में बात करता है, किसी स्टॉक मार्केट कंपनी में काम करता है, बट इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग टू टेल कि भाई मार्केट बुल रन चालू हो गया है, आगे बढ़ेगा, बिकॉज वो किसी एक के हिसाब से तो मार्केट नहीं चलता ना। हाँ, परसेप्शन जरूर क्रिएट किया जाता है कि भाई अगला कुछ सेशंस में मार्केट, अगला कुछ दिनों में मार्केट आप होगा, इसमें ये कहा जा सकता है कि हाँ होगा, लेकिन कितना दूर तक जाएगा या सच में बुल रन आएगा कि नहीं आएगा, ये एक डे टू डे बेसिस में नजर आता है सर। इसके बारे में पहले से एकदम कंफर्म कर देना ये इतना आसान काम नहीं है। मतलब इट्स रियली अ टफ जॉब। ये समय के साथ साथ, मतलब ये इनर फीलिंग से बताया जाता है अपने आप को कि भाई अब कुछ होने वाला है मार्केट में, बहुत दिन तक मार्केट डाउन ट्रेड गया है। जैसे रिसेंटली अगर आप मुझे बोले तो क्या हुआ है, जैसे लास्ट फ्यू मंथ तक ऐसा हुआ कि मार्केट काफी दिन तक नीचे गिरा, फिर उसके बाद मार्केट में थोड़ा साइडवेज चला 1500 15,000 के आसपास निफ्टी में, उसके बाद निफ्टी और थोड़ा नीचे गया। ठीक है, फिर जाके निफ्टी को लगा 15,400 15,200 में आके कि भाई बहुत हो गया, डाउन डाउन डाउन, अब थोड़ा आप खेलते हैं। अब आप खेलना चालू किया तो अभी देखो 17,400 में आके अभी भी खेल रहा है। अब लास्ट 3 4 दिन से साइडवेज चल रहा है, लास्ट 3 4 दिन से उसी रेंज में चल रहा है। जिस जिस स्पीड में भाग रहा था, स्पीड कम हो गया, जिस स्पीड से भाग रहा था उस स्पीड कम हो गया। अब वो कुछ ढूंढ रहा है कि क्या कुछ है, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक मंडे को ही मार्केट प्रॉफिट बुक करना चालू करेगा। मतलब जो लोग यहाँ पर बाई किया था ना, वो लोग प्रॉफिट बुक करना चालू करेगा। अब देख रहा है, थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा है, अगर कुछ भी झटका दिखेगा सेल करेगा और फिर से मार्केट डाउन होगा। कुछ नहीं तो कम से कम 16,000 के समथिंग, 16,800 वगैरह में वापस आके रुकेगा, फिर वहां पर कुछ दिन तक चल सकता है अगर कुछ उनको पुश पुश नहीं जब तक नहीं मिलता। ठीक है, अब कहने का मतलब ये कि ये मार्केट का ट्रेंड है जो हमें मार्केट के साथ रह के ही समझ में आ जाएगा। लेकिन यही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट द बिग विनर फ्रॉम द मेनी स्मॉल ट्रेड्स। बट यस, आप करते 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 एक विनिंग सिचुएशन तो आपको मिल ही जाएगा। हर 2 3 महीने में एक विनिंग सिचुएशन आपको आ ही जाता है। Hence, the trader should not be selective in terms of selecting signals। आपको सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा मूविंग एवरेज को देखना चाहिए, खेलना चाहिए। एक ना एक मूविंग एवरेज आपको बड़ा गेन करके ही देगा। ठीक है, रिमेंबर द लॉसेस आर मिनिमम इन मूविंग एवरेज सिस्टम। यस सर, मूविंग एवरेज में आपको लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम होता है, बिकॉज या तो साइडवेज होगा, है ना, या तो आप शॉर्ट सेल करोगे। तो बट दैट वन बिग ट्रेड इज गुड इनफ टू कंपेंसेट ऑल दो लॉसेस एंड कैन गिव यू अ सफिशिएंट प्रॉफिट। ये मूविंग एवरेज का सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है सर। छोटा छोटा लॉस शायद आपको दे दे, बट जब प्रॉफिट देगा सारा का सारा लॉस धो देगा। यस सर, बोलो। तो पॉइंट 4 समझ नहीं आ रहा है। कौन सा? पॉइंट नंबर 4। सर मतलब आपको बोल रहे कि आप छोटा छोटा ट्रेड में सिलेक्टिव मत हो जाइए। मतलब सिंपल बात है, ये तो मैं आपको दिखाया अभी। जैसे मानो आपको लग रहा है कि भाई ये मानो कि आपने आपने इस पॉइंट पे बाई किया, ठीक है, आप मानो कि आप इस पॉइंट पे बाई किए, चलो एग्जांपल के लिए
से फॉर एग्जांपल आप एवरेज लाइन को अगर चेक करें, करंट प्राइस एवरेज लाइन से हाई जा रहा है, यस ना? करंट निफ्टी एवरेज लाइन से हाई जा रहा है, ऑप्टिमिस्टिक सर। ठीक है, मतलब मार्केट अभी क्या है, बुल रन में है और मार्केट ऑप्टिमिस्टिक है। सो करंट सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो बाई बनता है, बट अभी देखना ही है कि ये बाई टिकेगा कितना देर तक, क्योंकि ये काफी ज्यादा हाईएस्ट लेवल में चल रहा है। बाकी साथ में और भी पैरामीटर है, मतलब एक मूविंग एवरेज से हो सकता है कि आप यहाँ पर बाई किए, बट मार्केट आपके बाई करने के बाद नीचे गिरना चालू कर दिया। कहने का मतलब है ऐसा बाई मूवमेंट आप यहाँ पर भी देखे थे, यहाँ पर भी मार्केट ऑप्टिमिस्टिक था, बट क्या मार्केट हुआ सर? अगर किसी ने इस पॉइंट पे भी यहाँ पर हल्का ऑप्टिमिस्टिक, हल्का ट्रेंड हुआ था ना, हाँ तो नीचे चला गया उसके बाद 2 सेकंड के यहाँ पर भी तो थोड़ा ऑप्टिमिज्म दिखाया था, बट इसके बाद मार्केट ऑप्टिमिज्म नहीं पेसिमिज्म चालू कर दिया। तो कहने का मतलब है ऐसा बीच बीच में शॉर्ट टर्म मोमेंट आएगा, शॉर्ट टर्म ऐसा बार बार, मतलब आपको सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए जब आप मूविंग एवरेज पे ट्रेड लेते हो, आपको सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, आपको ट्रेड लेना चाहिए। अगर आपको लगता है मार्केट बुलिश है तो ट्रेड लेना चाहिए। हाँ थोड़ा बहुत देखो, अपने अंदर का एक होता है ना, अपने अंदर का एक माइंड होता है, वो आपको कुछ तो कहता है। लेकिन कहने का मतलब है अगर मानो कि आप यहाँ पर बाई किए थे 16,400 में, लेकिन मार्केट नीचे आ गया आपको 16,200 में, आपने 200 टका का लॉस कर गया ना सर? सर स्टॉप लॉस लेके निकलना होगा। हाँ ठीक है, लॉस तो होगा, ठीक है, लॉस तो होगा, 200 हो या 100 हो। नाउ पॉइंट इज दैट कि ऐसा छोटा छोटा लॉस आपका हो सकता है, बट जब मार्केट 15,400 के आसपास आया, ठीक है, या 15,600 के आसपास आया, आपने वापस बाई का मूवमेंट आपको मिला, और इस बार जो आपने बाई किया, अब अभी भी इसको रोक के रख सकते हो, क्योंकि मार्केट आपको यहाँ पर एक भी मूवमेंट नहीं दिखा रहा है प्रॉपरली, जो मार्केट आपको सेल करने के लिए मजबूर कर रहा है। यहाँ पर हल्का सा दिखाया था, ये रेंज पे थोड़ा सा आपको सेल करने का हल्का सा दिखाया था, बट वो भी प्रॉपर सेल मूवमेंट नहीं दिखाया, प्रॉपर सेल ट्रिगर नहीं किया। एक हल्का मारूबुजू जैसा कुछ नजर आया, लेकिन उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप, वो भी प्रॉपरली स्पिनिंग टॉप नहीं हुआ, और फिर से एक हैमर यहाँ पर आया सर, और हैमर आते ही मार्केट फिर से रैली करना चालू कर दिया, तो नॉट अ प्रॉपर सेलिंग मूवमेंट। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर किसी ने भी 15,600 में लेने के बाद स्टे कर गया मार्केट में, बिकॉज देर इज नो प्रॉपर, कब तक रहना चाहिए मार्केट में? जब तक आपको निकलने का ट्रिगर ना मिले। अब निकलने के लिए जो भी प्रॉपर कैंडल स्टिक्स कुछ तो होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कोई भी कैंडल दिख रहा है सर जहां से आपको निकलना चाहिए मार्केट से? आप ही बताइए, कोई भी बियरिश कैंडल स्टिक्स है यहाँ पर? कलर देख के मत समझिए, पैटर्न देख के बोलिएगा। कोई ऐसा पैटर्न है जिसको देख के आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट अभी नेगेटिव जाने वाला है, प्रॉपर कैरेक्टर के साथ? जैसे मानो बियरिश इंगल्फिंग, या फिर बियरिश मारूबुजू, या फिर बियरिश आपका पेपर अम्ब्रेला पैटर्न, पियर्सिंग पैटर्न, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, कुछ भी ऐसा जो आपको बोले कि भाई अभी मार्केट नीचे जाने वाला है, मतलब कोई भी नेगेटिव कैंडल फॉर्म नहीं हुआ सर। तो बेरिस मारूबुजू बनाया था 2 जगह। हाँ बेरिस मारूबुजू 2 जगह बनाया था। ये वाला जो लॉन्ग कैंडल है ना सर, लॉन्ग कैंडल, एक देखिए लॉन्ग कैंडल है नीचे का तरफ में, नीचे की तरफ 16,200 लिखे ना, तो ठीक नीचे देखिए एक लॉन्ग कैंडल 16,000, ये वाला बता रहे हैं हाँ। सर? मैंने तो ये 16,200, तो मैं तो इस जोन पे बाई करने को बोला, ठीक है। आप तो बाई किए 15,600 के रेंज पे, इसको छोड़ दीजिए यार। ये बड़ा कैंडल तो कोई कैंडल ही प्रॉपर इसमें ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। जब मार्केट ऐसा होता है ना, ऐसा कैंडल को हमेशा इग्नोर करना चाहिए। टू शॉर्ट टू लॉन्ग, टू शॉर्ट टू लॉन्ग ऑलवेज रिस्की सर, डोंट टेक ट्रेड ऑन दिस काइंड ऑफ, चाहे वो कुछ भी देखने में हो। ऐसा क्यों सर, जो वॉल्यूम ज़्यादा है इसमें? नहीं सर, बात वॉल्यूम का नहीं है, मतलब एक्चुअली जब ये जरूरत से ज्यादा लंबा, जरूरत से ज्यादा छोटा होता है ना, तो वो मार्केट किधर जा रहा है उसका कोई मतलब समझ में नहीं आता, ठीक है। ये कोई प्रॉपर मतलब नहीं बताता सर, इसलिए टू शॉर्ट
इसका मतलब ये भी हाँ एक इंडिसियन, इसका मतलब ये भी एक इंडिसियन कैंडल है। हाँ, आप बोल सकते हो, ठीक है। मतलब टू टू शॉर्ट टू लॉन्ग, जरूरत से ज्यादा लंबा, जरूरत से ज्यादा छोटा, ऐसा कैंडल पे कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मतलब जो एकदम थीन पतला सा नजर आता है ना, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है, ऐसा कैंडल भी छोड़ दो, ठीक है। और जो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा बीच बीच में, उसे भी छोड़ दो। सर जा क्या हो रहा है, आगे आगे देखो, आगे देखो क्या हो रहा है। मतलब इस पैटर्न पे आप मार्केट के बारे में डिसीजन मत लो, क्योंकि मार्केट अभी क्या रिएक्ट करेगा वो समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखो, एक स्पिनिंग टॉप बना, फिर एक हैमर बना, ठीक है। इसमें आप सोच सकते हो ना, क्योंकि स्पिनिंग टॉप, इंडिशियन, फिर हैमर मार्केट को मूव करा रहा है डाउन ट्रेंड में। हैमर कहाँ बना है, डाउन ट्रेंड में बना है, और फिर देखो मार्केट में मूवमेंट आया। तो ये एक सही मतलब निकला था 15,200 के आसपास। सर एक क्वेश्चन है, अगर आप ईएमए जो प्लॉट कर रहे हैं, मान हाँ लीजिए वो ईएमए लाइन कैंडल के ऊपर से जा रहा है, जैसे देखिए सर 16,000 में देखिए 3 सेशन ऐसा गया है जिसमें कैंडल तीन जैसे ईएमए जो लाइन है वो तीनों कैंडल के ऊपर से गया है। हम्म 16,000 वाला पॉइंट में देखिए, हम्म, ये एक्सट्रीम वाला राइट। ना। हाँ हाँ, हम्म, ऐसा सिचुएशन में क्या करेंगे सर? तीनों कैंडल के ऊपर से गया, बॉडी को क्रॉस किया है। हाँ, उसमें आपको थोड़ा मूवमेंट देखना पड़ेगा, बाकी चेकलिस्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मानो आप 16,000 में हो, और ईएमए और आपका करंट सिचुएशन सेम बन रहा है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको कैंडलस्टिक्स क्या बता रहे हैं वो देखो, ठीक है। क्या कैंडलस्टिक्स आपको आगे जैसे नेक्स्ट में देखो, एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर एक हैमर बना है, ठीक है। तो इस पे कैंडल, बाकी चेकलिस्ट देखो आप, बाकी चेकलिस्ट अगर आपको परमिट करता है तो फिर आप रहो। सर इसी को क्रॉसओवर बोलता है क्या? नहीं, क्रॉसओवर अलग है, क्रॉसओवर अलग है। मैं अभी तक क्रॉसओवर में पहुंचा ही नहीं सर। तो मतलब ऐसा अगर बनता है सही है में जिसमें बॉडी के ऊपर से जा रहा है, तो हम लोग को अदर जो चेकलिस्ट है वो सब फुलफिल करेगा कि नहीं, वो हमको देखना हाँ, है वो तो। वो ऑब्वियसली देखना चाहिए, ऑब्वियसली ना, क्योंकि नॉर्मल जो आपका ईएमए का कॉन्सेप्ट है, वो अगर आपके प्राइस पॉइंट से हाई है तो नॉर्मल वही आपको बाई करने के लिए बोलता है कि भाई मेरा करंट प्राइस से ईएमए हाई रेंज में है ना, मतलब ज्यादा दाम में चल रहा है, मतलब मार्केट बुलिश है। बट अगर ईएमए लाइन और आपका प्राइस पॉइंट सेम बन रहा है, तो इसमें बाकी पॉइंट देख करना है। या फिर अगर आप ऑलरेडी बाई करके रखे हो, तो आपको मार्केट में स्टे इन्वेस्टेड करना है कि नहीं करना है वो देखना है। मतलब स्टे इन्वेस्टेड मतलब अभी छोड़ के जाना नहीं है। जैसे मतलब वही जो कुछ, सिंपल सा बात है, अदर चेकलिस्ट मेरे को फुलफिल कर रहा है कि नहीं वो देखना है, हाँ ट्रेड में सर, रहने के लिए या ट्रेड में एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जैक्टली सर, ठीक है। तो ये देखो सर, जो भी 15,600 700 में मोटा मोटी बाई किया है, वो अगर अभी तक स्टे करने का उनको मौका मिल रहा है सर, मतलब ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है कि जो मार्केट नीचे जाएगा, अभी तक तो नहीं आया। आज का मार्केट भी ऐसा कुछ नहीं बता रहा है अभी तक जो ट्रिगर करेगा कि मार्केट नीचे जा सकता है। अब उसमें देखना चाहिए, उसमें बीच बीच में थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेड को भी एक बार देख लेना चाहिए कि भाई क्या हुआ है लास्ट 3 घंटा का तो नहीं मिलेगा, एक सेकेंड, लास्ट 1 घंटा में क्या हुआ है, ठीक है। लास्ट 1 घंटा में भी देखो मार्केट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जो मार्केट को नीचे गिराएगा, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में है ये तो दिख रहा है, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी 1 घंटा में नहीं दिख रहा है कि मार्केट नीचे आएगा। मार्केट अभी भी इंडिसेंस में चल रहा है ज्यादा। अगर आप लास्ट, ये मैंने आवरली लिया, अगर आप लास्ट 2 घंटा का मार्केट को देखते हो तो देखो इंडिसीजन में ही चल रहा है आज का। मतलब मार्केट को अभी भी प्रॉपरली समझ में नहीं, मतलब हाँ कुछ तो होने वाला है, यू मस्ट बी रेडी सर, आपको रेडी रहना चाहिए। ऐसे तो आज लास्ट डे है वीक का, आज वीक का लास्ट डे है। सो मार्केट अभी भी, मार्केट को ऐसा नहीं लग रहा है कि सेल करके निकल जाए। मतलब ये 17 7,500 क्रॉस करके 18,000 की तरफ, 7,500 मतलब 17,500 की तरफ क्रॉस करके जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको लेके इसको कंफ्यूजन है सर, आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। हाँ सर, ये क्लियरली कंफ्यूजिंग है इसका करेंटली, यस और नो। जी सर, वो स्पिनिंग टॉप बनता हुआ दिख रहा है। हाँ सर, वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्योरली इंडिसीजन में चल रहा है मार्केट, प्योरली इंडिसीजन में चल रहा है। मतलब इसको अभी खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। मुझे तो लग रहा है सर मार्केट अभी आज ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा करके ही 50 के 500 के रेंज पे चलेगा, 450 के रेंज पे चलेगा। और मंडे को मार्केट में लग रहा है कि सेल चालू होगा। ऐसा क्यों लग रहा है सर? सही चालू हुआ।
क्योंकि काफ़ी दिनों तक बुल रन दिया है। सो ऐसा लग रहा है कि अगर कोई पुश पॉइंट ना मिले तो सेल करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा ना सर। ठीक है, अगर कोई पुश नहीं मिले तो, अगर पुश मिल जाए तो हो सकता है 18,000 चला जाए। तो अगर हम स्कैल्पिंग या इंट्राडे करते हैं तो सर कौन सा मिनट कैंडल लेंगे, ईएमआई ड्रॉ करनी चाहिए? हाँ सर। तो अगर हम इंट्राडे या स्कैल्पिंग करते हैं तो ईएमआई लाइन कौन सा टाइम फ्रेम पे लेंगे? सर वो टाइम फ्रेम तो मैंने अभी तक बताया नहीं, रुको तो सर, टाइम फ्रेम का बात है सर। इसके लिए मुझे आपको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बताना है और उसमें मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में बात करूंगा। 9 दिन का है, 25 दिन का है, 50 दिन का है। ठीक है, 9 के साथ 21 दिन का हिसाब होता है, 25 के साथ 50 का होता है, 50 के साथ 100 का होता है, 100 के साथ 200 का होता है। ठीक है, तब जाके आप ये ईएमआई को कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। थोड़ा रुक जाओ सर, थोड़ा रुक जाओ, मतलब अलग अलग है सर, सभी बता देंगे, नो इशू। अच्छा, तो remember the losses are minimum in moving average system, but that one big trade is good enough to compensate all the losses. छोटा छोटा जो लॉस आपको मिलेगा ना, वो लॉस आपको भरपाई कर देगा एक बड़ा सा मार्केट मूवमेंट। ये होता है मार्केट में, ठीक है, एंड वेरी रेगुलर फिनोमेना। पॉइंट नंबर 6, प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड ensures you are in trend as long as the trend last। जब तक ट्रेंड लास्ट करेगा तब तक प्रॉफिट, समटाइम इवन अप टू सेवरल मंथ्स। कभी कभी तो ऐसा भी होता है सर, पूरा मंथ बीत जाता है, आपको सेल का मौका ही नहीं मिलता। मूविंग एवरेज कैन बी यूज्ड एज प्रॉक्सी फॉर आइडेंटिफाइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडियाज। इसीलिए मतलब मोर देन मंथ्स, मतलब समझ रहे हो, मतलब जो लोग पोजिशनल ट्रेड लेता है या फिर जो लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म मूवमेंट सोचता है, उनके लिए मूविंग एवरेज एक ब्रह्मास्त्र है सर, प्रॉक्सी फॉर आइडेंटिफाइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडियाज। क्या मतलब हुआ सर प्रॉक्सी से? प्रॉक्सी का मतलब क्या हुआ? प्रॉक्सी मतलब अगर आपको कोई और पैरामीटर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मूविंग एवरेज के थ्रू से मार्केट में कितना दिन तक मार्केट और जा सकता है इसका आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब मूविंग एवरेज लाइन आपको क्या क्या बताता है, क्योंकि अगर कई बार ऐसा देखा जाता है मार्केट में कि सेवरल मंथ्स, अगर 2-3 मंथ तक मार्केट नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो लॉन्ग टर्म में स्टे करने का मौका मिल जाता है आपको। इसीलिए बोल रहा है कि मूविंग एवरेज लाइन प्रॉक्सी का काम करता है, मार्केट मूवमेंट में इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी आपको मिलता है। मतलब जब आप तो फंडामेंटल जब आप फंड, हाँ बोलो। तो मतलब मेरा अदर चेकलिस्ट अगर नहीं भी फुलफिल हो रहा है, मूविंग एवरेज को लेकर ट्रेंड बनी रह सकता है। इन्वेस्टमेंट आइडिया का मतलब क्या है? जब आप लोग फंडामेंटल चेक करके जाते हो ना, तो फंडामेंटल चेक करके जो इन्वेस्टमेंट करता है, ट्रेडर का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी मूविंग एवरेज का काम होता है इसमें। मतलब आप किसी स्टॉक में रहना चाहते हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में सेल बाई करके रहना चाहते हो, तो उसमें आपको बाकी पैरामीटर, स्टॉक का पैरामीटर आपने देखा, बट साथ में आपने मूविंग एवरेज भी देखा। मूविंग एवरेज अगर आपको साथ दे रहा है, बाई करने का मौका दे रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी एंट्री कर सकते हो। मैं आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, मूविंग एवरेज एंट्री और एग्जिट के बारे में बात करता है। तो इसमें बाइंग आइडियाज में अगर आप लॉन्ग टर्म भी जाना चाहते हो, उसमें आपको एंट्री आइडिया भी दे देता है अलॉन्ग विद द फंडामेंटल्स ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक। Key to moving average trading system is to take all the trades and not be judgmental about the signals being generated by the system। जजमेंटल होने के लिए मना कर रहा है। जजमेंटल मतलब ऐसा नहीं कि इसमें होगा उसमें होगा, करते जाओ, जब जब मौका मिले करते जाओ, कभी लॉस होगा, कभी साइडवेज छोटा मोटा प्रॉफिट होगा, बट एक बड़ा बड़ा जोन तो आएगा ही आएगा, तब आपको प्रॉफिट देके जाएगा। मतलब थोड़ा रिस्क टेकिंग पावर होना चाहिए। ये बीपीसीएल का एक एग्जाम्पल है, भारत पेट्रोलियम का। यहाँ से कुछ समझ में आता है सर, देखो, मूविंग एवरेज सिस्टम सजेस्टेड मल्टीपल ट्रेड्स ड्यूरिंग द साइडवेज मार्केट। ये देखो सर, यहाँ पर ये मूविंग एवरेज लाइन है, तो मार्केट जब जब ये वाला पॉइंट को देखो, मूविंग एवरेज से हाई है, तो जब जब मार्केट थोड़ा हाई गया है, सबको क्या लगा, सबको क्या लगा, बाई करना चाहिए, यस और नो। जब जब मूविंग एवरेज लाइन से मार्केट प्राइस थोड़ा हाई में जाता है, तब तब लोगों को क्या लगेगा कि मार्केट में अभी बाइंग ऑप्टिमिज्म चल रहा सिग्नल, है, बाइंग बाइंग सिग्नल सिग्नल, ऑप्टिमिज्म चल रहा होगा। लेकिन सर बार बार फेलियर हुआ है, देखो एक आध बार नहीं, यहाँ पर हुआ है, फिर यहाँ पर हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पर हुआ है,
फिर यहाँ पर भी हुआ है, बार बार फेलियर हुआ है। इसका मतलब ये जहां जहां फेलियर हुआ है यहाँ आपको छोटा छोटा लॉस तो हुआ है। जो कोई भी ट्रेडर यहाँ पर सोचा है कि अब कुछ होने वाला है, लॉस तो हुआ है। बट इसके बाद देखो, जब यहाँ पर इनको लग रहा था इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, फिर से बाई किया। बट इस बार और सोचने का जरूरत नहीं पड़ा, एक लंबा समय के लिए मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। ईएमए लाइन से ऊपर ही रहा है सर स्पॉट प्राइस। यस सर, वही बोल रहा हूँ, ईएमए लाइन से ऊपर ही रह गया, वही मैं बता रहा हूँ। मतलब ये एक बहुत ही खतरनाक मूवमेंट दिया है। ऐसा होता है मार्केट में, बहुत बड़ा रैली आया सर इसमें, बहुत बड़ा रैली आया। जैसे कुछ दिन पहले आईटीसी में आया है, रिसेंटली पेटीएम में भी ऐसा ट्रेड मूवमेंट आया है सर। हाँ सर, 210 से सर 302 भागा है। ठीक है, पेटीएम में भी ऐसा रैली आया है। अगर आप पेटीएम को भी चेक करोगे, पेटीएम में भी आप देखोगे ऐसा रैली आया है। ये देखो सर, अब ये तो थोड़ा लंबा समय के लिए है, लेकिन अब करंट ट्रेंड में देखो सर, मूविंग एवरेज लाइन देखो, ये मूविंग एवरेज लाइन है। पेटीएम अभी चल कहाँ रहा है देखो, और काफी दिनों तक, ऑलमोस्ट फॉर ए मंथ, ये मूविंग एवरेज लाइन से आप ऊपर में चल रहा है। यस ना? समझ में आ रहा है सर? सर क्लोजिंग प्राइस को लेकर कंसिडर किया है ना सर? ऑब्वियसली सर, ये सब क्लोज प्राइस को लेके है। ऐसा आपको बहुत मिलेगा। मैं तो बस रैंडमली, मैं थोड़ा बहुत, जिसको थोड़ा, मुझे तो इतना मौका नहीं मिलता मार्केट में सारा दिन रहने का, इतना क्लास का प्रेशर रहता है। बट अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखोगे ना, थोड़ा सा, मैं तो थोड़ा ही रख पाता हूँ क्योंकि सारा दिन क्लास लेने में ही टाइम चला जाता है, लेकिन थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी अगर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन हो तो आप हमेशा टाइम देते हो। जो लोग टाइम देता है, जैसे जो बाकी आप लोग जैसे जो स्टूडेंट्स है जो मार्केट में काम करते हैं, वो डेली ऑब्जर्व करता है। बट ऑब्जर्वेशन सही होना चाहिए, पेशेंस के साथ होना चाहिए। अगर आप पेशेंसफुली ऑब्जर्व करोगे ना, तो ऐसा सिचुएशंस आपको मार्केट बार बार ऑफर करेगा, बार बार ऑफर करेगा। जो सिचुएशंस आपको मैंने यहाँ पर बीपीसीएल में दिखाया, ये सिचुएशंस मैंने आपको भी पेटीएम में भी दिखाया। तो ऐसा सिचुएशंस आता है सर। अब कौन बोलता है कि मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता? होता है ना। प्रॉफिट करने के लिए आपको टिक के रहना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत लॉस खाने का भी साहस होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा लॉस खाओगे तो बड़ा सा प्रॉफिट करके वो लॉस भरपाई हो जाएगा। अब सर यहाँ पर आता है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम। अभी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम बेसिकली कैसे काम करता है? सर नेक्स्ट दिन करते हैं ना फिर न्यू टॉपिक। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट दिन ही करते हैं, ठीक है चलो। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर नेक्स्ट दिन ही बताते हैं, विथ एप्लीकेशंस ड्रॉ करके आपको बताएंगे कि ठीक कैसे कैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर काम करता है और उसमें डे वाइज आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट दिन ही करेंगे सर। मैं भी देखा टाइम हो गया, मेरा भी क्लास है। ठीक है सर, चलो थैंक यू सर। ठीक है सर, टाटा सर। सर एक क्वेश्चन था।